नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज पहुंचे हैं सेक्टर 12। आज मशीनों का मेला लगा हुआ है। लगातार फरीदाबाद की जितनी कंपनियां हैं या बाहर की कंपनियां वो यहाँ पहुंची हुई हैं और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सर, क्या नाम है सर? शकील खान। शकील जी, इतनी कंपनियां आई हुई हैं और तरह तरह की टूल मशीनें यहाँ लगी हुई है, तरह तरह की ऑटो मशीनें लगी हुई है, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इसको मेले को? बेसिकली ये एक हार्डकोर मशीन टूल एंड ऑटोमेशन एक्सपो है, जिसके अंदर सारी मशीनरी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होती है वो सारी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। ये एग्जीबिशन है, बेसिकली ये पूरे दिल्ली एनसीआर का एग्जीबिशन है। काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन है, लगभग 700 प्लस इसमें एग्जीबिटर्स हैं जो लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। काफ़ी सारी जनता यहाँ पर विजिट करने के लिए आई हुई है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आई हुई है। और कल तो अपने यहाँ पे फॉरेन डेलीगेशन भी आ रहा है जो यूएस से है, यूरोप से है, अपने फ्रांस वगैरह से, और जर्मनी के हैं, जापान से है, काफ़ी सारे लगभग 14-15 देशों से लोग आने वाले हैं। तो काफ़ी सारा इसका चार्म है, काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं, काफ़ी लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये बात करेंगे फरीदाबाद से, आप बता रहे फरीदाबाद एनसीआर से, तो कितनी कंपनियों ने इसमें भाग लिया? टोटल कितने, लगभग क्या होंगे? मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, लगभग 700 लोग हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से। ऑल ओवर इंडिया? हाँ, जिसमें फरीदाबाद के हम लोग मान के चलते हैं तो लगभग 100 से 150 के करीब फरीदाबाद से भी लोग हैं जो इंडस्ट्रियाँ यहाँ पे चला रहे हैं। वो लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जिनमें जैसे आप देख सकते हैं पीछे मंसूरी वेल्डार्क वगैरह के इस तरीके के लोग हैं हमारे साथ में। ऐसे एक्सपो लगातार कितने सालों से यहाँ किया जा रहा है और क्या क्या इससे फ़ायदे लोगों को होते हैं कि आम जनता इससे जुड़ी हुई है, लोगों को ज़रूरत की चीज़ें होती है, फैक्ट्रियों में भी क्या बार चीज़ों को जो नए नए मशीनें आती हैं तो उससे लाभ होता है, तो क्या उनको क्या फ़ायदा होगा तो बताएं। ये एग्जीबिशन जैसा कि आपने पूछा, ये हमारा 26वां एडिशन है। हम लोग लास्ट 12 सालों से यहाँ पे एग्जीबिशन फरीदाबाद में ही लगता है? फरीदाबाद में लास्ट 12 सालों से कर रहे हैं, बाकी हमारा 26वां एडिशन है। इसके अलावा और शहरों में भी हमारे होते हैं। फ़ायदा इससे देखो ये है, एक्चुअल में क्या होता है कि आप हर साल जब काम करते हैं, आप फैक्ट्री चला रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है। आप जो चीज़ें बना रहे हैं, जैसे पहले कोई चीज़ हाथ से कसी जाती थी, अब वो मशीन से कसी जाती है। पहले स्क्रू ड्राइवर आता था, फिर स्क्रू ड्राइवर इलेक्ट्रिकल हुआ, फिर ऐसे करके चीज़ें टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है। पहले हाथ से काम होता था, अब रोबोट काम करते हैं मशीनें बनाने में, सारी चीज़ें कार बनती है, रोबोट से बनती है। तो एक्चुअल में क्या है कि वो सारी चीज़ें जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है ना धीरे धीरे, वो कैसे पता चलेगा? तो हर साल में हम यहाँ पर करते हैं, इस पूरी साल में जितनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है वो आप लोगों को हम डिस्प्ले करते हैं। अगली साल तक जितनी होगी वो हम अगली साल आपको दिखाएंगे। ये सारी इसमें घरेलू उपकरण है या कि सिर्फ कंपनियों से जुड़े हुए फैक्ट्रियों के लिए ही है? इसमें घरेलू कोई भी नहीं है। छोटे जैसे कुटीर उद्योग होते हैं, लघु उद्योग के जो होते हैं मशीनें, भाई कोई बिजनेस करना चाहता है कि भाई छोटे छोटे मशीन लगा के प्लेट बना ले, कुछ बना, तो ऐसी मशीनें हैं? डेफिनेटली इसमें काफ़ी सारी मशीनें हैं जिनसे लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, चाहेंगे तो, क्योंकि बेसिकली ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। तो इसमें ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रियाँ जितनी भी हैं वो सारी इसके अंदर मिलती है। इसके अलावा पैकेजिंग मशीन है, फूड पैकेजिंग मशीन है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर अवेलेबल है। कोई बिजनेस करना चाहे तो कितने लाख से शुरुआत कर सकता है कि इस एक्सपो से देख के अगर यहाँ विजिट करता है तो क्या शुरुआत कितने से होगी? कुछ देखो, शुरुआत का कोई मापदंड नहीं होता है और मैं किसी को गलत सलाह भी नहीं देता। बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने मार्केट में बहुत सारी जगह देखा होगा, लोग कहते रहते हैं कि सर आप 2 लाख रुपए में मशीन ले जाइए, घर का काम शुरू कीजिए, 10 लाख रुपए में काम शुरू कीजिए, 50 लाख रुपए में काम कीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा दुनिया में नहीं होता। मेरा ये मानना है कि काम आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं कि आपको करना क्या है। आपको पहले प्लान बनाना पड़ेगा, वो आप उसको पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी, आपको सिस्टम तैयार होगा, आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है, आपका इंटरेस्ट देखना है, आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देखना है, रॉ मटेरियल को देखना है, सेल को देखना है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आप डिसाइड करें कि इतना ये काम मेरे को करना है और इस काम को करने के लिए मेरे पास इतनी लागत आएगी, इतनी पूंजी। बजट से भी कुछ ज़्यादा लेकर चलना होता है। पैसे की टेंशन है ही नहीं ना, पैसे तो मिलते हैं। पैसे किसको चाहिए? पैसे सब देती है, सरकार भी देती है, बैंकें भी देती है, सब कुछ मिलता है, पैसा मिलता है। पैसे से नहीं है, सबसे चीज़ ज़रूरी है कि आपको करना क्या है, वहाँ से शुरू होता है। वरना देने को तो सरकार देती है, सारी दुनिया में चली रही है। इंटरेस्ट पे आप 1 करोड़ की फैक्ट्री शुरू कीजिए, आपके पास 10 लाख या 5 लाख का काम शुरू हो जाता है, बाकी 90 लाख सर। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर कि जैसे कोई कंपनियां कोई मानो केबल बना रही है, ट्रांसफार्मर बना रही है, मोटर्स बना रही है, तो यहाँ एक्सपो में आके क्या उसका रेट्स कुछ कम होते हैं, कोई किफ़ायती रेट होता है, या कि जो डायरेक्ट वो लेते हैं उससे कुछ अंतर कुछ होता है, सेम होता है कुछ? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका। बेसिकली मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पर कोई भी आइटम सेल नहीं होता है, आप बेच नहीं सकते हैं। हाँ। मैं आपको बता दूं, आप बेच नहीं सकते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए है
कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो सेल का ऑफर नहीं लग सकता कि आप इतने में आएंगे, आप आइए। जाके डायरेक्ट कंपनी से डील कर सकते हैं। आपको कंपनी से लेना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेसिफिक जो आपको जो ज़रूरत होती है, यानी प्रदर्शनी है, कुल मिला के प्रदर्शनी हाँ, है। उसके हिसाब से आपको, जैसे आपको आपकी फैक्ट्री के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है कि आपको ये बनाना है, इसकी मशीन कैसे बनेगी, तो वो लोग ये बताएंगे कि ये मशीन हम बनाएंगे, इस तरीके से बनेगी, ये बनेगी, उसमें ये चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसके अंदर। ये लागत है कि खर्चा भी उसको हाँ बिल्कुल, सब चीज़ें बताएंगे, वो सब है। सब बहुत बहुत अच्छा कि आपने इस चीज़ों को जानकारी दिया। और फरीदाबाद क्या एनसीआर के तमाम लोग इसको देख रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इसको सभी लोगों को देखना चाहिए, जो भविष्य में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज़ खड़ी करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो देखेंगे, मशीनरी की जानकारी मिलेगी, उससे कनेक्शन होंगे आपके, तभी जाके आप काम कर पाएंगे। अच्छा, कितने दिनों तक चलेगा ये मेला, ये भी तो बता दें। ये सर टोटल 4 दिन का था, जिनमें से एक कल चला गया, एक आज ऑलमोस्ट हाफ डे ख़त्म है, तो ये 5 से लेकर 8 तारीख तक था। विदेशी डेलीगेशन भी बता रहे थे कि वो भी आने वाले हैं। हाँ, वो कल है अपना, हाँ, संडे को स्पेशल। और यहाँ के जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से लोग कुछ पहुँचे कि नहीं, जो नेता हों या मंत्री हो, विधायक हों? डेफिनेटली सभी लोग। सबसे पहले तो कल इनॉग्रेशन जो इसको किया था वो श्री फगन कुलस्ते जी, जो अपने इस्पात मंत्री है, मतलब सेंट्रल इंडिया के केंद्रीय मंत्री जो हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। उनके साथ में अपने राजेश नागर जी थे, उसके साथ में अपने नरेंद्र गुप्ता जी थे, मूलचंद शर्मा जी जो अपने वो अपने परिवहन मंत्री जो है, वो अपना उनका कल का प्रोग्राम है आने का, तो ऐसे करके सभी लोग। केंद्रीय मंत्री जी पहुँचे थे नहीं? मंत्री जी वो सर अभी नहीं आ पाए थे, उनको हमने इनवाइट किया था, पर वो शायद उनका बाहर कहीं प्रोग्राम था, उनके यहाँ से बात हुई थी, तो वो शायद मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक आ गए। चलिए, मशीनों का मेला है, 4 दिनों तक चलने वाला मेला लगातार फरीदाबाद में 12वीं बार लगा है, और तमाम तरह की आपको मशीनें के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे, जनाएंगे कि लोग आखिर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये प्रदर्शनी है, यहाँ पे खरीदा नहीं जा सकता है, यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए और जानकारी के लिए। अगर आपको कोई जानकारी जिज्ञासा हो तो इस मेले में आकर आप किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी मशीन के बारे में आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे। आप देख रहे थे एफसीएन 24 न्यूज़ में, आपके साथ हरकुलिस पांडे।